Hello dear, Dandavad everyone. Now we are going to discuss some important question from chapter 1, real number. And from this chapter, in exercise 1.1, question number I think 4, 5 and question from question number 1 also. Some questions are very much important. Okay. So already we have discussed these questions. You can see in my video. You can check in my YouTube channel. Now we'll discuss from exercise 1.2. Okay. So you see in this exercise, one thing is important, that is 1 point LCM into HCF equals to product of two number. Okay, ये तो मालूम ही है LCM into HCF क्या होता है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेना कि एक ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड प्रूव दैट LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. ठीक है, है क्वेश्चन 26 और 91. ठीक है, 26 और 91 का जो क्या निकलना है कि LCM और HCF निकलना है. ठीक है, LCM और HCF निकलना है. LCM और HCF तो लोअर क्लास में पढ़ा था. कैसे निकल सकते हैं हम कि देखो 26 का डायरेक्ट हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं. ठीक है, तो 26 का क्या होगा, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किससे डिवाइड जाएगा, 213 है ना. और 91 का भी देखो ऐसे करेंगे, क्या से डिवाइड जाएगा, 13 से जाएगा ना कि नहीं जाएगा देखो, या फिर 7 से जाएगा, 7 13 जा 91 ना. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसा मिला. अब देखो तो LCM कैसा होगा, ऐसा करने से कि इधर से डायरेक्ट LCM भी निकल सकते हैं, HCF भी निकल सकते हैं. ठीक है, तो LCM क्या होगा, LCM क्या होगा कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 13 है ना. तो बच्चा जैसे भी कर सकते हैं ना, ऐसा छोटा क्लास में था ना, 2 into 13. उसके बाद 91 को क्या लिख सकता है, 7 into 13 है ना. ठीक है, तो ये 13 हो गया कॉमन. तो क्या ले सकते हैं, LCM इधर मत लिखो, LCM ऐसे लिख देते हैं इधर कि LCM क्या होगा कि 13 जो कॉमन है उसका एक नंबर लिखना है और बाकी का सबका लिखना है ना. क्या क्या बचा, 2 और 7. ठीक है, तो ये हो गया. इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हम लोग को, LCM मिलेगा. ठीक है, तो देखो 2 13 से 26 और 7 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो 182. ठीक है, तो ये हो गया LCM. अब HCF कैसा होगा, HCF क्या होगा कि इस दोनों नंबर का HCF कैसा होगा, देखो जो कॉमन है वही है ना HCF. तो क्या होगा, HCF होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 13. तो ये तो हो गया कि हमको क्या निकलना था, पहले LCM और HCF निकल रहा था, LCF ये दोनों मिल गया. अब क्या करना है, ये भी प्रूव करना है कि LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ LCM into HCF. ठीक है, LCM into HCF क्या होगा, तो LCM क्या मिला था 182 और HCF क्या मिला था 13. तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो 2366. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 2366. अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, तो क्या होगा, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दोनों सेम आता है कि नहीं आता है. 91 into 26. ठीक है, तो करके देखना 91 और 26, तो क्या होगा 6 1 6 54. ठीक है, तो 6 6 3 2. तो देखो ये दोनों सेम आ गया, 2 3 6 6. ठीक है, अब दोनों सेम हुआ ना, हेंस लिख सकते हो. अब क्या लिख सकते हो, तो LCM into HCF इक्वल टू LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसा वाला. हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करके भी देख सकता है. कैसा कि अगर ऐसा दिया कि दो नंबर में से एक नंबर दिया
ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ दिया और अनदर नंबर को भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से और कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, टू नंबर मतलब क्या, सपोज एक्स और वाई, हाँ दो नंबर दिया। हाँ, अब अगर हमको सपोज एक्स दिया है कुछ नंबर, वाई नहीं दिया है, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई एक्स। ठीक है, इधर से और एक फॉर्मूला आ जाता है कि वाई इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई एक्स, या फिर एक्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई वाई। ठीक है, तो ऐसा घुमा फिरा कर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिलहाल ये वाला इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसी तरह कुछ क्वेश्चन आ सकता है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब और एक इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो वही कॉन्सेप्ट वही है आगे वाला कि गिवन एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर इज 9, देन वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर। ओके, तो एचसीएफ यह है, एलसीएम निकलना है, तो फॉर्मूला वही है। ठीक है, तो हम क्या कैसे करेंगे कि वी नो दैट, हाँ हमको क्या मालूम है, ये जो फॉर्मूला है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे कि निकलना है एलसीएम, तो एलसीएम का फॉर्मूला इधर से क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है नहीं, तो एलसीएम इधर से निकलने से क्या होगा, देखो एचसीएफ यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है, इस साइड जाने से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एचसीएफ। तो यही फॉर्मूला इधर यूज करेंगे। देखो तो क्या होगा, एलसीएम निकलने दिया था ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर दोनों क्या क्या दिया है, 306 एंड 657, तो 306 इंटू 657 इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है, और एचसीएफ क्या दिया था, 9। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने से आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करो इधर से, 9 से इसको डिवाइड करो, क्या होगा, 9 3 जा 27, 3 36, 4 जा 36। ठीक है, तो इसको 34 बचा, इससे इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। ठीक है, तो 657 से 34 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ऐसा हुआ। ठीक है, तो 3 बचा, टू टू थ्री थ्री एट। ठीक है, तो क्या हुआ, एलसीएम 223338। तो ऐसा क्वेश्चन पे आ सकता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। इसका जगह पे कुछ दूसरे भी आ सकते हैं, जैसे कि प्रूव दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। हाँ, लेकिन ऐसा आने का बहुत चांसेस है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को हम देखो, अगर एक सीख गया तो बाकी सब सेम ही है। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 उठा लिया। देखो 3 + 2√5 इसे रेशनल नंबर बोल के प्रूव करना है। ठीक है, तो हमको क्या पहले क्या लिखना पड़ेगा, हमको इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। हाँ, उल्टा मतलब क्या कि लेट अस एज्यूम दैट, ठीक है, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इक्वल टू p/q इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब कि देखो क्वेश्चन में दिया है कि ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इसे रेशनल नंबर, रेशनल एकदम वेरी मच सॉरी, लाइक इरेशनल ओके, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है क्या, इरेशनल नंबर, लेकिन हमको इसको उल्टा एज्यूम करना है कि ये एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर में क्या एक कंडीशन क्या होता है कि क्या कंडीशन है कि पी एन क्यू आर, पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। ठीक है,
इसे रेशनल नंबर हर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, और पी क्यू क्या है, इंटीजर है, को प्राइम नंबर तो है ही, ऊपर से इंटीजर है एन, और क्या लिखेंगे हम, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर इट शुड नॉट बी 0, हाँ, नहीं तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये अगर क्या है कि रेशनल नंबर है, मतलब जो कि हम सोच लिया, तो ये हो गया को प्राइम नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो 3 + 2√5 पी बाई क्यू है, तो अब हम अगर 2√5, तो 2√5 इक्वल टू क्या होगा, 3 इस साइड जाने से क्या होगा, माइनस होगा ना, पी बाई क्यू माइनस 3, ठीक है। 2√5 को रख दिया, 3 को इस साइड रख दिया, माइनस हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, 2√5 जो है, देखो ये तो मालूम है डेसिमल फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, p माइनस क्या होगा, 3q होगा। ये तो मालूम है ना कि q ऐसा है और p सेम है, माइनस q, 3 × q 3q, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, √5 को रखेंगे तो 2 इस साइड में जाने से क्या होगा, 2 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने से नीचे में आके 2 है ना, नीचे में आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2q हो गया। देखो ये तो सिंपल सा जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेल है। अब क्या करेंगे हम, ये जो है इसमें हमको एक चीज मालूम है, p और q, ठीक है, तो एक चीज ऐसे लिख सकते हैं, सिंस p and q आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स एंड p और q इंटीजर है, और p और ये है क्या, p बाई q इज रेशनल, ठीक है। तो p बाई q तो रेशनल सोच लिया था, ये पहले से एज्यूम किया था कि p बाई q इज रेशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर ये क्या होगा, देखो अगर p और q रेशनल है तो ये भी तो, ये पूरा का पूरा रेशनल होगा, है ना, क्योंकि p और q से डिवाइड किया गया है। देयरफॉर हम कैसे लिखेंगे कि देयरफॉर p माइनस 3q बाई 2q इज रेशनल, ठीक है, ऐसे लिखना है, ये क्या है, रेशनल है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, हमारा जो एज्यूम मतलब एजम्पशन जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है। देयरफॉर आवर एजम्पशन, ऐसे लिखेंगे कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो क्या लिखेंगे, सो 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। मतलब ये कैसे हुआ कि हम लोग जो रेशनल नंबर एज्यूम किया था, ठीक है, बाद में लास्ट में मिला, क्या मिला कि ये क्या है, ये मतलब कि p और q रेशनल है, तो लेकिन हम लोग एज्यूम किया था कि ये रेशनल है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 का एक ही इम्पोर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 1.4 का कुछ क्वेश्चन देखो, देखो इसमें ये एक्सरसाइज क्या चीज पर आधारित है, क्या है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है। देखो किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट है वो अगर क्या होता है कि 2 पावर m और 5 पावर n, या फिर mn कुछ भी ले लो, 2 पावर n 5 पावर m भी बोल सकते हो। तो अगर ये अगर इस फॉर्म में अगर आता है, कौन सा फॉर्म आता है कि ये डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर को जब क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करो, करने के बाद अगर ऐसा 2 और 5 का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ही आता है, तो ये बोल सकेंगे कि हम लोग का रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो ये होता है रिपीटिंग। अगर 2 पावर m 5 पावर n के अलावा भी अगर कुछ आता है, ठीक है, उसका अलावा भी कुछ अगर 7 आया फिर या फिर 3 आया, कुछ भी अगर दूसरा नंबर आता है, तो ये लेकिन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं। देखो हमको सिर्फ ये करना, क्या करना है कि डिनोमिनेटर का एक्सपेंड करना है, ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो देखो क्या से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करता है, ठीक है।
5 6 जा 30, 1 12, 5 2 जा 10, 1 15, 5 3 जा 15। ठीक है, हुआ 5 3 जा 15 नहीं होगा, ये 5 2 जा ये क्या 2 बचा। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब 5 से और करो, क्या होगा 5 1 से 5 ऐसा होगा, 5 1 25 जा 6 25। ठीक है, और 5 से कर सकता है 5 25 जा 125, और 5 से करो 5 5 जा 25। तो अब देखो ये क्या हुआ, जो 5 क्या लिख सकते 1 2 3 4 5, 5 पावर 5 आ गया ना, 5 पावर क्या है 5 पावर 5 आ गया। तो क्या लिख सकते हैं हियर 3 1 2 5 इक्वल टू 5 पावर 5। ठीक है, मतलब कि अब देखो हम लोग को क्या निकलना है कि जो डेनोमिनेटर है 2 पावर m मतलब 2 का और 5 का मल्टीप्लाई होना है। तो 5 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ तब भी, लेकिन ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज ऐसे देखो कि 2 पावर 0, इधर में 2 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 2 पावर 0 क्या होता है 1 होता है ना। किसी मतलब कि पहले देखो कि इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, इससे 1 मल्टीप्लाई से तो ये आएगा, तो 1 को लेकिन फिर से क्या लिख सकते हैं 2 पावर 0 लिख सकते हैं। मतलब 5 भी है 2 भी है, मतलब इससे क्या पता चलता है कि अगर 5 हो या फिर 2 हो, किसी भी दोनों में से एक हो तो क्या क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे हियर दैट इज, या फिर और बोल सकते हैं दैट इज इट इज इन द फॉर्म क्या फॉर्म में है 2 पावर n 5 पावर m, या फिर 2 पावर m 5 पावर m। ठीक है, तो 2 पावर m 5 पावर m का जो फॉर्म में ये है, देयरफॉर इट हैव टर्मिनेटिंग, क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये समझ गया कि अगर हमारा डेनोमिनेटर में 2 और 5 का मल्टीपल आता है तो ये हो जाएगा क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। अगर नहीं आता है तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं इसका ही कि क्या होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में से। तो इसको देखो कि 64 बाई 455, अब 455 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा ठीक है ये भी देखो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब देखो इससे और 91 को किससे डिवाइड होगा 7 से, हाँ 7 13 जा 91। अब इसमें देखो क्या 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 आ गया 5 7 और 13 आ गया, मतलब 5 के अलावा भी 7 और 13 आ गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इसको कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना है कि 455 ऐसे लिखो 455 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो हियर ऐसे लिखो हियर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, क्या होगा फॉर्म ऑफ 2 पावर m, देखो 2 पावर m 5 पावर n, ये लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर n 5 पावर n, किताब में 2 पावर n 5 पावर m ही दिया है तो हम भी यही लिखेंगे 2 पावर n 5 पावर m। ठीक है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, देयरफॉर इट हैव क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये समझ लेना, तो ये इधर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब और एक कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होना जरूरी है। देखो कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, देखो ये क्वेश्चन तुम लोग का 1.4 का ही क्वेश्चन नंबर 3 से ही उठाया है। देखो कि रेशनल कब होता है और इरेशनल कब होता है। ठीक है, देखो अगर देखो अभी 2 मिला था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग तो मालूम है कि डिवाइड होकर खत्म हो जाता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब क्या है कि डिवाइड खत्म नहीं होता है, सिर्फ एक ही नंबर बार बार आते रहता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब क्या डिवाइड खत्म भी नहीं होता है, ऊपर से क्या
उल्टे पुल्टे नंबर आते रहते हैं, ठीक है, ये है नॉन रिपीटिंग। अब ये देखो, अगर ये दोनों हो गया मतलब कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों अगर है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने से इरेशनल, ये दोनों कंडीशन के लिए रेशनल और एक कंडीशन के लिए इरेशनल नंबर होता है। अब ये क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल इरेशनल नंबर, ठीक है, कौन से इरेशनल नंबर है। अब देखो 43.1234567 अब ये देखो इसका मतलब क्या है, ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, क्योंकि खत्म हो गया, और तो लास्ट में तो क्या है एंड सो ऑन डॉट 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 नहीं दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो ये क्या हो गया रेशनल, ठीक है, रेशनल। अब ये देखो 0.120 देखो 120 1200 1200 ये क्या होगा, देखो अगर ऐसा आता कि 120 120 120 120 ऐसा आता है, ऐसा होने से होता क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, देखो खत्म भी नहीं हुआ, ऊपर से उल्टा पल्टा नंबर है 120 1200 12300 ऐसा ऐसा करके है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, उल्टा पल्टा नंबर, ये हो जाएगा क्या हमारा इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये देखो 43.1234 देखो ये लाइन दिया है, लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि रिपीटिंग, ठीक है, क्या होता है रिपीटिंग, तो ये मतलब ऐसा हो गया 43.1234567 1234567 1234567 ऐसा ऐसा करके ये नंबर रिपीट हुआ है, तो रिपीट हुआ है, ये क्या है टर्मिनेटिंग, क्या होगा ये क्या है टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रेशियोनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चैप्टर 1 का इतना ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगा मुझे, और तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि इसका जितना नंबर है सब तुम लोग कर पाओगे। और नेक्स्ट क्या चैप्टर 2 का भी कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर लूँगा और देख लेना उसमें, और अगर इसको भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि क्वेश्चन तुम लोग को मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम तो सामने आ गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।